कान घेर ले उसको, घेरो घेरो दोनों भाई, घेर लो उसको। आजा आजा आजा। तो क्यों मुंह खोल के खड़ा है? हैं? क्यों मुंह खोल के खड़ा है? इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वही चुस्की, ओ चुस्की यार, प्रोबायोटिक च्यूज गुड फॉर डॉग्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज व्लॉग नंबर 59 एंड आशा करते हैं आप यू गाइस आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। तो शुरुआत करते हैं दिन की। ये है नोने पो और ये है कलवासुर एंड दिस इज मी। व्यू देखो भाई, राम पीछे राम। आज तो बहुत बढ़िया धूप निकली है, मजा आ गया। ये कितना अच्छा लग रहा है काली। ओए बेबी, जाने मत दिया इसको काल, ठीक है? हाँ, ये पास नहीं होना चाहिए, है ना? पास नहीं होना चाहिए वो, बस। हाँ, पूरी रोड तेरी है, तेरे बाप ने खरीद रखी है, वो तो जा ही नहीं सकता। एक और आया झबरूसा। ब्लैकियो तो वहीं से ही चला जाएगा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देख, देख रहे हो? ये देख रहे हो? वो देख, तेरा मेले में पिछड़ा वो भाई, वो उधर। इसको यहाँ से काल जाने नहीं देगा। ये देख, भगा दिया काल ने। देख ये देख ये देख, देख रहा? और कैसे बैठेगा ये? ओए इनाफ, इधर इधर चल चल, जंप जंप कर। तो यार ये डॉग का जो भौंकना वोकना होता है ना, सब तभी अलाउ करना जब आप उनको रोक भी सको। जैसे मम्मा ने कमांड पे रोक दिया ना, अगर रोक नहीं सकते तो फिर डॉग रिएक्टिविटी बन जाएगी, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप रोक नहीं पाओगे फिर इसको। ये बार बार नीचे जाके ना लोगों की तरफ देख रहा है। इसको भौंकूंगा। हाँ हाँ, गाड़ी वाड़ी आ रही, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, टक्कर मार देगा गाड़ी पे जाके। सीधा लंच करता है भाई, सीधा टायरों के नीचे है ये। खत्म है इसका खेल। उसके बाद फिर खत्म, टाटा बाय बाय, जयराम जी की पैसा हजम। सुबह सुबह भाई अपना चालू हो जाता है अपना गार्डिंग वाले काम पे। बस कोई आए मैं भौंकू, चाहे कुत्ता है चाहे इंसान है, आस पास नहीं आना चाहिए कोई भी। तो क्यों मुंह खोल के खड़ा है? हैं? क्यों मुंह खोल के खड़ा है? इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जम करो फिर, आ जाओ, आओ जम करो। मेरे ऊपर नहीं, इधर जम कर। ये आपके ऊपर गया, लगा दिया गंदा पंजा। तेरा मारूंगी मैं, गंदा पंजा लगा दिया। मारूंगी खींच के। देखना भैया, नोनी को देखना, तेरा थप्पड़ लगेगा नोनी। हाँ नोनी, थप्पड़ लगेगा तेरा। हाँ, थप्पड़ लगेगा, थप्पड़ थप्पड़ लगा, थप्पड़। नोनी इसको तो बस बहस करनी आती है बस। हाँ, हूँ क्या? जम कर जम कर, मेरे ऊपर नहीं, इधर। हाँ, वूफी से आप पूरे दिन बहस करवा लो, वूफी पूरे दिन कर सकता है बहस, और ये बस भाव भाव करता है, ये भगाता है। आप पीछे अपनी टांग का ख्याल रखना। ओ भाई ये मार्क ना कर दे यहाँ से उठा के टांग, भैंस की पूछ। टांग उठा के पापा को मार करता है भाई कर चुका है मेरे को लाइफ में, मेरे को 3 बार ये मार्क कर चुका है कि हाँ, दिस स्पेयर ह्यूमन इज ऑल माइन। मुझे नहीं करा इसने आज तक। आप तो डंडा मारते हो ना, आपको क्यों करेगा? और हमारी तो टांगे डंडे जैसी है। इसकी हिम्मत नहीं, कभी मेरे ऊपर सुसु करता है। नोनी आप लीडर हो ना, मेरे को तो स्पेयर ह्यूमन समझता है ये। नोनी करते बेटा, सुसु करते करते। ओए मतलब ये क्या कमांड कोई नहीं सिखा रखी है क्या? ये क्या कोई नई कमांड सिखाई है? कमाल की बात पता है क्या है? इसको इसका मतलब पता है, ये कर भी देगा। आरामी। तू कब समझेगा हमारी बात? कलवासुर, तू कब सीखेगा हमारी भाषा? तू कब सीखेगा कब हमारी भाषा? इतना पाला पाला बेबी लग रहा है मुंह खोल के। कब सीखेगा तू? ये क्या भाई, वादियों के मजे ले रहा है नाक ऊपर करके। खुशबू आ रही है इसको खाने की, कहीं तो चिमकिन बन रहा है। इन लोगों ने मुझे कल से चिमकिन मिली है। भाई काल को नहलाना पड़ेगा मेरे को लगता है इसको, फिर से नहलाना पड़ेगा, है ना? इसमें से साले में से बदबू आने लग गई, जबकि हमारे वूफी में से बिल्कुल नहीं आती यार। पता क्यों आती है काल में से बदबू? क्योंकि वो इसको थूक में लैमिनेट करता है। अच्छा, आप कितनी ही ब्रशिंग कर लो, जैसे मैं इसकी रोज ब्रशिंग करती हूँ रोज, इतने एरिया में तो इसकी ऑलमोस्ट रोज ही होती है गर्दन पे, है ना? लेकिन क्योंकि वो सूख जाता है ना थूक, इस वजह से ऐसा होता है, और इसके बाल ऐसे चिपक जाते हैं। हाँ। और ये कर नहीं पाता वुल्फ को। वुल्फ इसको कर सकता है। ये लॉन्ग फर है ना इसका, पपी वाला अभी। हाँ, तो वो घूम जाते हैं सारे के सारे इसका बाल। भी वाला कोट आया नहीं है ना, दूसरे वाला, ये वाला कोट चिपक जाता है। और काल की तो ब्रशिंग रेगुलर करनी जरूरी भी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना इससे केस में, तो उससे केस में गांठें बन जाएंगी। हाँ, इसी गर्दन पे मैटिंग होती है ना। वो मैटिंग इसलिए भी क्योंकि ये आदमी, ये कुत्ता सॉरी, इसको थूक में लैमिनेट करता है, इसलिए ऐसे होता है। आपने बेदिंग ब्लॉग में मैंने बताया था कि डॉग को मॉइस्चर हटाना होता है नहलाने के बाद, उसका जो है ना पूरा अच्छी तरीके से सुखाना होता है कि पानी या फिर मॉइस्चर ना रह जाए, क्योंकि मॉइस्चर क्या करता है, गांठें बना देगा।
सॉफ्ट फर में, तो मैटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। और कुछ केसेस में तो फिर बाल पूरे के पूरे उड़ाने ही पड़ता है, शेव करना पड़ता है फिर कोट। हस्कीज़ के केस में ये सब प्रॉब्लम्स होती नहीं है, बहुत ही कम होती हैं। लॉन्ग कोट हस्कीज़ में होती हैं, लेकिन अगर आप उनकी भी अगर हाइजीन का ख्याल रखो, जैसे मैंने बताया प्रॉपरली उनको नहलाने के बाद ड्राई करो, तो उनके केस में भी कुछ नहीं होता इतना। लेकिन जर्मन शेफर्ड का और लॉन्ग कोट हस्कीज़ का केस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड का ना, वो अभी क्योंकि पपी फेज में ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तब नहीं होगा, क्योंकि अभी तो इसकी शेडिंग होगी, अभी तो इसकी शेडिंग होगी, आई थिंक गर्मी से पहले इसकी शेडिंग होगी, फर्स्ट शेडिंग। इसकी फर्स्ट शेडिंग मेरे हिसाब से गर्मी से पहले, मतलब प्लेन्स की गर्मी में, और हमारे यहाँ गर्मी से पहले। हाँ मतलब वही अप्रैल में होगी। हाँ अप्रैल समझ लो, अप्रैल में इसकी पहली शेडिंग होगी। उसके बाद इसका जो अडल्ट डॉग कोट होता है ना, वो आएगा। उसके बाल जो होते हैं ना भाई, अडल्ट जो डॉग कोट आता है वो जर्मन शेफर्ड्स में मोटे आते हैं, ठीक है, तो तब इसकी ये वाली दिक्कत नहीं रहेगी जो बाल चिपक जाते हैं इसकी गर्दन पे ना, इसके थूक की वजह से। वो काफ़ी शाइनी भी होते हैं। ये जो फर होता है ना, ये तो थोड़ा सा वैसा होता है ना, सॉफ्ट सा, मुलायम सा, लेकिन इतनी शाइन नहीं होती इसमें। ये भी थोड़ी थोड़ी देर में आके चेक करता रहता है। ये पंगे लेने के लिए आ जाता है भाई ये एक्टिव हो गया। ऐसे कैसे भाई, क्या अंगड़ाइयाँ ले रहा है? भाग के ऐसे लंच करके पीछे आके देखता है कि मैं वैल्यू दूं इसको कि ना दूं। वो भी साला अलग ही एटीट्यूड में रहता है, देखो। हाँ काली देख, देख रहा है काल, नहीं नो, मम्मा सेड नो। हाँ देखो, नो बोल दिया तो देखो रुक जाएगा, रुकना भी आना चाहिए। काल घेर ले उसको, घेरो घेरो दोनों भाई, घेर लो उसको, घेरो घेरो उसको। क्यों बेचारे को ऐसा कर रहे हो? उसको जाना होगा अपना उधर, वो जाता है। जाना है तो जाना भाई, देख खड़ा होके देख। रहा है इसको, देख वैलिडेशन मांगता, कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कह रही। तेरा तो इस टाइप का भौंकना तो रहने ही दे। तू क्या आऊँ कर रहा है बे? तू तो रहने दे। भौंक कर रहा है, पास हो जा काली, तेरे हो जाएगा वो। गाड़ियों का सहारा लेके पास हुआ है वो। मामा ऑन आफ्टरनून ड्यूटी। ये देखो भाई, ये आफ्टरनून ड्यूटी मेरी है, और ये गुड बॉयज़ यहाँ सो रहे हैं सारे धूप में। धूप अच्छी निकल रही है ना 1-2 दिन से, इसलिए इनके मज़े आते हैं। और मैं इनको दोपहर में बिल्कुल एकदम भरी धूप में बाहर सूसू पॉटी करवाने ले आती हूँ। ये इनका लंच ब्रेक से पहले का ब्रेक है ना। काली काली मस्त है, काली का काम है सिर्फ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो कैसा लग रहा है, इसकी शैडो देखो कैसी लग रही है, भेड़िया जैसी एकदम, वुल्फ से ज़्यादा भेड़िया लगता है। ये तो हीटर के पीछे पड़ा है रे। ओए चुस्की, ओ चुस्की, सुनेगा भी नहीं। मार दो, पीट दो एक दूसरे को, छील दो एक दूसरे का खोपड़ा खोल दो एक दूसरे की खोपड़ी। ये वो भी खोलेगा इसकी खोपड़ी पहले। भाई कैसे पकड़ता है, देख 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 गाल पकड़ता है। इसको मना भी नहीं करता काल, पता नहीं क्या इसको मजे आते हैं पिटने में इससे। छुपता इधर आके, चल हमें दांत लगवाएगा भाग यहाँ से। ये देख ये देख ये देख, वो इतना रफली नहीं, वो फिर ऐसे ही तो सीखेगा काली, और कैसे सीखेगा पापा? वो भी सिखा रहा है इसको, तभी काली खूंखार बनेगा। काली भाग क्या तुम्हारी ऐसी की तैसी खूंखार, मैं नहीं बनता खूंखार। रो के इधर भागेगा काल, तो गाल नहीं पकड़ने दे रहा था, सीख रहा है। काल यार पटक के मारना इसको, परेशान है। देख 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 देख, ओए कितनी तेज खींच रहा है वो भी। काल पूरी कोशिश करता है इसके गाल पकड़ लूं, पकड़ ही नहीं पाता। ये घमासान यूं होने वाला है। ओह पटकी मारेगा इसको, बोलते कि अभी गिरेगा ये नीचे, पक्का गिरेगा। वुल्फ तो इस टाइप का दूसरे डॉग्स के साथ क्यों नहीं करता? उनके साथ तो बड़ा तो भरत मिलाप करता है जाके। कैसा घर का भेदी लंका डाये। बहुत निकम्मा कुत्ता है यार, बाहर सारे कुत्तों को जाके प्यार करेगा, और तो होती है इनकी। अपने भाई को देख कैसे मार रहा है, पीट रहा है। सेम बिहेवियर इनका अपने मालिक के लिए भी होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। भाई हमको कुछ नहीं समझता, जैसे कोई गेस्ट आ जाए ना, अचानक से एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, वैसे पूरे दिन सोता रहेगा।
जैसे ही कोई घंटी बजाएगा ना और कोई गेस्ट आएगा सीधा ऐसा खड़ा होता वो है। मारो उसको, सीधा बोलता है गेट। और काल का उल्टा है, काल को कोई गेस्ट पसंद नहीं है, कोई बाहर का उसको पसंद काल नहीं को है। इंसान ही नहीं पसंद है, काल को सिर्फ हम पसंद है। हाँ, काल का उल्टा है, लेकिन इसका ऐसा है कि ये तो हमें पराया बना दे। वो फिर तू मानेगा कि नहीं मानेगा? देख कितनी जल्दी छोड़ा दे। तू मानेगा कि नहीं मानेगा? छोटे भाई को क्या सिखा रहा है तू तो खुद ही इतना बिगड़ैल गंदा मारते हैं उसको, बदतमीज कहीं का। खुद ही बिगड़ैल है, क्या सिखाएगा तू उसको? अब आ रहा है, अब यो कल्लू कालिया को पिट्टी कर दी है। ओ इधर आके बैठ जाएगा। तू इसकी पिट्टी क्या कर यार। कर दे इसकी पिट्टी, ये तेरी करेगा ले। तो हमारे एक सब्सक्राइबर शर्मिष्ठा जी का एक सवाल है, प्रोबायोटिक चूज गुड फॉर डॉग्स। मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोबायोटिक चूज? देखो, प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो तो डॉग्स के लिए ज़रूरी होते हैं, अच्छे होते हैं। प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स है ना, वो डॉग्स को आपको देने चाहिए। तो आप वो घर के खाने में अगर दही वगैरह दे रहे हो डॉग्स को तो वो उससे भी पूरे हो जाते हैं, है ना। बाकी अगर आपको एडिशनली कुछ देना है तो जो हम लोग देते हैं मैं वो बता सकती हूँ आपको। चूज़ वगैरह का आई डोंट रिलाई, क्योंकि उसके अंदर और भी ज़्यादा एडिटिव्स ये लोग डालते हैं, है हाँ, ना? टू मेक इट मोर पैलेटेबल फॉर डॉग्स। हाँ। मतलब उसको ना थोड़ा टेस्टी बनाने की कोशिश करते हैं ये, ना? ताकि डॉग्स खा सकें। तो इंग्रेडिएंट पढ़ा करो, कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रोबायोटिक पाउडर्स जो आते हैं उनके। अगर वो हैं, उनकी कुछ एक मात्रा होती है CFU में, कुछ उनको मेजर करते हैं। अगर वो सफिशिएंट है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मैंने जितनी चूज़ वगैरह जो देखी हैं सब में या तो मेल्टेड एक्सट्रा ऐड कर रखा है, शुगर्स है ना, और पता नहीं क्या क्या मतलब एडिटिव्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। पैलेटेबल बनाने के लिए वो कुछ भी ऐड करते हैं, है ना, ताकि डॉग जो है उसको ईजिली खा ले। तो आई वुड रिकमेंड कि प्रोबायोटिक्स दो, लेकिन अगर अलग से सप्लीमेंट करना है तो पाउडर की फॉर्म में करो, ठीक है। बहुत गट सप्लीमेंट्स जो आते हैं ना, हाँ, गट सप्लीमेंट्स जो आते हैं, बहुत अच्छी ब्रांड के गट सप्लीमेंट्स आते हैं पाउडर फॉर्म में, वो आप ट्राई कर सकते हो। और अगर सप्लीमेंट अलग से नहीं देना तो दही दो और अच्छा खाना दो, ठीक है। फर्मेंटेड जो आप आइटम्स अपने डॉग को दे सकते हो, बहुत से तो हम लोग दही देते हैं और क्या देते हैं खाने में, और ऐसे तो हम डॉग को कुछ देते नहीं है ना, ये फर्मेंटेड होता है। बटर मिल्क वगैरह, लस्सी वस्सी जो प्लेन होती है, मतलब बेसिकली वही कर्ड वाला ना, तो वो दो। दैट इज लाइक, मेरे को लगता है कि मोर देन इनफ, अनलेस आपके डॉग की गट हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है तो आपको बाहर से सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट टू ऐड इट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स। राइट। गट सप्लीमेंट होते हैं पाउडर्स, दैट यू कैन ऐड। ऑलराइट, सो वी होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ऑलराइट गाइस, सो वी होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाना। काल के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऑलराइट गाइस, विल सी यू टुमारो। नेक्स्ट वन, बाय बाय। बाय बाय। तुम क्यों बैठे हो? देखो भाई, डिफरेंस देखो, इसका सारा फोकस मेरे ऊपर है, उसका फोकस गेट के ऊपर है। भागो 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 भागो।